हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है डिज़ाइन में। तो ये अपने स्क्रीन पे जो है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मतलब दिखाने के लिए हमने एक गूगल से डाउनलोड कर लिया है। तो इसमें आप देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ। ये आप इधर से जा सकते हो या इधर से जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट इधर जो लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेसिकली। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, जैसे कि अपने इंडिया में और फिर बाकी सारे कंट्रीज में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हुआ, और थर्ड एंगल मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन हो रहा है। तो जो फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन होता है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, टॉप व्यू नीचे की तरफ होता है। आप जब डिज़ाइन पर होगे तो उसमें देखोगे पहले फ्रंट व्यू दिया हुआ रहेगा, उसके बाद फिर नीचे जो दिया रहेगा वो उसका टॉप व्यू रहेगा, और साइड व्यू रहेगा इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो जैसे कि एक प्लेन पे उसका बन रहा है, व्यू बन रहा है साइड व्यू। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। और फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है कि टॉप व्यू ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो अब फ्रेशर जो होते हैं उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्शन पे काम होता है, और या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये रहा डिफरेंस, फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है। तो इसमें आप एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ क्या है, जैसे कि आपने कभी ड्राइंग शीट लिया होगा, ड्राइंग शीट पे आप देखते होगे ये इस तरह का सिंबल बना रहता है। तो ये सिंबल जो वही सेम चीज़ है, जो एक ग्लास है और ग्लास का जो प्रोजेक्शन है वही चीज़, सेम चीज़ वहाँ यहाँ पे है जो हमने पीछे वाले इसमें देखा। तो ये शो करता है जैसे फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन रहेगा तो ग्लास इधर पहले रहेगा और उसके पीछे रहेगा उसका टॉप व्यू, है ना। ये टॉप व्यू उसके पीछे रहेगा। तो ये हुआ अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और ये टॉप व्यू आगे आगे हो जाएगा और फिर ग्लास पीछे है, तो इसका मतलब हो गया ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये डिफरेंस है। तो आप कभी भी आप शीट देखना, उसमें ये एक नीचे के टाइटल ब्लॉक जो होता है उसमें ये दिया रहता है, उसमें फिर स्केल वैल्यू दिया रहेगा, ये सारी चीज़ें दिया रहेगा। तो ये हमने देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं अपने टूल के बारे में। तो अभी टूल हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टूल से हम लोग जब पूरा सीख जाएंगे अच्छे से, तो हम लोग कोई सा भी डिज़ाइन करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि एक घंटे में बनाना कुछ भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक घंटे में क्या बना सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड ये सब बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का काम होता है वो आप पूछ सकते हो। जैसे आपको कोई अगर जाने पहचाने वाला कोई काम कर रहा होगा कोई कंपनी में, तो आप उससे पूछोगे तो वो बताएगा। कम से कम 5 दिन का 10 दिन का प्रोजेक्ट होता है, और जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो 6 6 महीना 9 9 महीना कंटिन्यू आपको डेली सिस्टम पे आके काम करना होगा, फिर सेव करके फिर डेली, इस तरह का होता है। इसलिए मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं कि हमने स्केच किया कैसे किया, सेम वही प्रोसेस जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। फिर फ्रंट प्लेन पे या फिर जो प्लेन पे हमें बनाना हो वो प्लेन पे बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, आज हमने लाइन का कमांड देख लिया था। नेक्स्ट है ये अपना रेक्टेंगल का कमांड देखेंगे। तो रेक्टेंगल का कमांड बनाने के लिए पहले हम देख लेते हैं रेक्टेंगल कैसे कैसे बन सकता है। ये रेक्टेंगल है, इसमें आप देखो तो 5 तरह का रेक्टेंगल है। सबसे पहला कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगल। तो ये एक कॉर्नर पे क्लिक करके दूसरा कॉर्नर बना दिया। फिर दूसरा है सेंटर रेक्टेंगल। तो सेंटर रेक्टेंगल आप देखो तो ये सेंटर रेक्टेंगल हो गया, ये सेंटर रेक्टेंगल सेंटर से निकला। उसके बाद 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल इसलिए होता है जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ लिया, सेकंड पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पे लिया, उसके बाद ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल हमने बना लिया। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल हमने बना लिया। उसके बाद फिर है ये सेंटर से 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये सेंटर मान लिया हमने, इसको सेंटर बना लिया हमने, इस वाले पॉइंट को हमने सेंटर माना, सेंटर। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जिधर लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो रेक्टेंगल बनेगा। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद है लास्ट वाला, आप देख सकते हो यहाँ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम लाइन जो है पैरेलल होता है, चारों लाइन मतलब आमने सामने का लाइन जो होता है पैरेलल होता है। और इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसमें। बाकी सारे जितने हमने रेक्टेंगल बनाया उसमें सब एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बाकी सिर्फ पैरेललोग्राम में इसका नियम हम लोग ने पढ़ा ही होगा 9 10 से लेके
इंजीनियरिंग तक इसका सब है। तो ये हमने देख लिया है इसको। फिर इसमें आप देखो तो ये जो सेंटर लाइन आ रहा है, ये सेंटर लाइन आ रहा है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर जो ट्रिम करना हो तो हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। जैसे ये ट्रिम एंटिटी लिखा हुआ है, ट्रिम एंटिटी से हम लोग ट्रिम कर सकते हैं जो जो अंदर का पोर्शन। मान लिया हमें ये सब नहीं रखना तो ये हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद आप देखो तो ऑप्शंस में है ट्रिम को, जो हमने लिया ट्रिम के बाद कॉर्नर है, कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ कॉर्नर ट्रिम होगा। ये आप देखो तो ये ट्रिम ट्रिम को कॉर्नर करना हो तो ट्रिम कॉर्नर हमने लिया और उसको सिलेक्ट करेंगे तो ट्रिम कॉर्नर होगा। यहाँ पे ट्रिम टू ट्रिम टू क्लो ट्रिम टू क्लोजेट होता है। ट्रिम टू क्लोजेट में मतलब सेलेक्ट करके जो जो लाइन को ट्रिम करना हो उस लाइन को सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। जैसे इसको भी ट्रिम करना हो तो इसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से मान लिया इसको अंदर से ट्रिम करना हो तो ये हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं पावर ट्रिम का। पावर ट्रिम का यूज़ करके हम लोग सबको ट्रिम कर लेते हैं। ये पावर ट्रिम का हमने यूज़ करके ट्रिम कर लिया सारा। प्रोजेक्ट करते हैं, ये ज़्यादा ट्रिम हो गया। चलिए ये हम लोग मतलब क्लोज कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करके। जैसे हमने इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लिया, फिर इसको भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, डिलीट कर लिया। अब एक हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। ये वाला हम लोग रेक्टेंगल का यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसमें आप देखो तो 40 का लेंथ है और 80 का, मतलब लेंथ 80 और 40 विड्थ है। तो हम लोग इसका बनाते हैं। तो हम लोग सेंटर यूज़ कर सकते हैं, सेंटर वाला सेंटर रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं। सेंटर रेक्टेंगल लिया या फिर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हम लोग वैल्यू जो डालेंगे स्मार्ट डायमेंशन से डालेंगे, इसलिए ये 80 का अपना है। तो ये 80 हमने डाला, इंटर किया, और ये 40 का है तो ये 40 हमने डाला, इंटर किया। उसके बाद क्या है नीचे, फिर आप देख सकते हो इसमें ये एक 40 का ही है और 40x40 का ही होगा। ये नीचे का डायमेंशन दिया हुआ नहीं है, इसलिए 40x40 का ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 40x40 का ही लेते हैं। फिर से रेक्टेंगल लेते हैं, फिर से हमने रेक्टेंगल यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेंटर रेक्टेंगल ही है तो इसका सेंटर ये मान लिया हमने, ये सेंटर मान लिया। उसके बाद रेक्टेंगल 40x40 का हमने बनाया। तो स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करेंगे। इसका डायमेंशन आप देख सकते हो वहाँ पे 40 दिया हुआ था, 40 हमने रखा और ये डायमेंशन भी हम लोग 40 रखेंगे। 40 ये 40x40 का हमने ले लिया है। उसके बाद क्या है, ये जो टिप बन रहा है आप देख सकते हो, इस लाइन से डायरेक्ट वो सेंटर पे एक टिप बन रहा है। तो हम लोग ये लाइन से सेंटर पे टिप बना लेंगे। ये लाइन लिया हमने सेलेक्ट किया। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम का यूज़ करके ट्रिम कर लेते हैं। इस ट्रिम टू क्लोजअप यूज़ करके हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, और इसको भी और इसको भी। उसके बाद इस वाले लाइन को भी हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ये वाला लाइन, ये वाला भी लाइन को हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ये भी हटा लेते हैं और ये भी हटा लेते हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो जो बीच का सेंटर लाइन है वो बाद में हम लोग ट्रिम कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये हमने क्या किया, सब बना लिया। आप इसमें देख सकते हो कुछ ब्लैक है कुछ ब्लू है। तो ब्लैक मतलब क्या दिखाता है कि वो कंस्ट्रेंट है, वो हिलेगा नहीं। वो अगर जो हम लोग माउस से पकड़ के उसको हिलाना चाहेंगे, जैसे ये हमने पकड़ के देखो आप, ये हिला रहे हैं, नहीं हिल रहा है ना। वैसे सेम वैसे नीचे वाला है ब्लू वाला लाइन, इसको हम लोग पकड़ के हिला सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कंस्ट्रेंट नहीं है। ये मतलब कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब देखो अब ये बड़ा छोटा हो सकता है ना। और उसमें यही फ़र्क है सिर्फ। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का टूल देखेंगे। में ये वाला स्लॉट है, ये बहुत मतलब यूज़ होता है। वो स्ट्रेट स्लॉट जो लिखा हुआ है, ये स्लॉट है, बहुत तरह के स्लॉट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।